अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 20 तक कवर किए थे, तो आज हम टॉपिक नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 21 में वही चीज़ एक बार फिर से रिपीट हुई है कि आल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ, कि जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो थ्री इनका को कॉम्बिनेशन होता है, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, और इनको हम ऊपर लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एग्जांपल्स हैं। अच्छा, टॉपिक नंबर 21 से 25 तक इसमें ना मोस्टली ग्राफ्स हैं, और उसमें जो एग्जांपल्स हैं उनके इतने लेंथी सॉल्यूशंस हैं, फिर उनमें वो ग्राफ है और ग्राफ भी ऐसे जो कि आप पेपर में नहीं बना सकते, किसी में कलरफुल हैं और वो इस तरह के ग्राफ्स हैं। तो इसका जो सिलेबस है MT632 का, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, मतलब 59 टॉपिक्स हैं, लेकिन टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं। तो यहाँ से टॉपिक नंबर 21 से 25 तक ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, यहाँ से नहीं इतना सब्जेक्टिव आपका रिपीट होता, क्योंकि ना वो ग्राफ्स वाली एग्जाम्पल्स आपके पेपर में आ सकती हैं और वो इतनी लेंथी होती है कि उनमें से आपका पेपर बहुत कम आ सकता है। तो इनमें टॉपिक नंबर 21 से 25 तक इनमें जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने जस्ट उन्हीं को यहाँ पे सोल्व किया है। अदरवाइज जो ज़्यादा थे जिनमें वो ग्राफ्स वगैरह का ज़्यादा जिक्र था, तो उनको मैंने थोड़ा स्किप भी किया है कि आप उसको इजीली छोड़ सकते हैं, वैसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते। उससे ऑनवर्ड 26 तक, ये आपके 26 से ऑनवर्ड ये आपके इंपॉर्टेंट है, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनको भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 21 में ये अब एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके पेपर के रिलेटेड थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा z - 2 + आयोटा फाइंड इमेज ऑफ डिस्क। यहाँ पे देखें हमें z - 1 इसका मॉड लेस देन 1, इसका आपने इमेज बताना है। इमेज आपके पास यहाँ पे z की वैल्यू है, यहाँ पे हमें पुट करनी होगी। z हम कहाँ से लेंगे, हम यहाँ से z की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट a बी अ डिस्क। हमने इस डिस्क को a का नेम दिया और इसका a इज इक्वल टू z - 1 का मॉड लेस देन 1। इट इज एन ओपन डिस्क विद सेंटर 1 + 0 आयोटा। देखें यहाँ पे जस्ट रियल नंबर गिवन है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा, और इसका रेडियस भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब ये जो हमें गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा z - 2 + आयोटा, इसको हमने यहाँ पे लिखा, और अब यहाँ से हमने z की वैल्यू को सेपरेट करेंगे। हमने लेट किया कि जो आपका एफ ऑफ जेड था वो w के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने लिखा w इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा z - 2 + आयोटा। यहाँ से z की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए इनको हम यहाँ राइट साइड पे ले आएंगे, w + 2 - आयोटा 3 + 4 आयोटा z। अब ये z ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ लाके हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा w + 2 - आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा इज इक्वल टू z। अब देखें एफ ऑफ जेड को हमने किसके इक्वल लिया, ओमेगा के, मतलब w कह लें इसको ओमेगा कह लें। तो यहाँ पे अगर हम एफ इनवर्स ओमेगा करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, z के। तो यहाँ पे हमने इसी चीज़ को लिखा है कि एफ इनवर्स ओमेगा ये किसके इक्वल होगा, z के, और यहाँ पे हमने इसी चीज़ को अगेन लिख दिया w + 2 - आयोटा इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब आपने इसको कहना है कि ये किस में बिलोंग करता है, ए में। और देखिए जो चीज़ हमें यहाँ पे गिवन थी वो ये थी कि जो हमने सपोज किया है ना कि ओपन डिस्क जिसको हमने ए का नेम दिया वो किसके इक्वल है, z - 1 का मॉड लेस देन 1। तो अब जब जो वैल्यू हमने z की यहाँ पे सेपरेट की है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट किया w + 2 - आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा -1 का मॉड लेस देन 1। अब यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन है तो हमने इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा w + 2 - आयोटा -3 - 4 आयोटा। ये माइनस है तो ये अंदर वाले जो दोनों साइंस होंगे ये चेंज हो जाएंगे, और नीचे 3 + 4 आयोटा ही रहेगा। ये क्या है, लेस देन 1। फिर इसको सिंपली सोल्व किया तो आपके पास आंसर आएगा w - 1 - 5 आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा। अब 3 + 4 आयोटा इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा w - 1 - 5 आयोटा लेस देन 3 + 4 आयोटा। इसका जस्ट मैंने क्या लिया, इसके मोड को सोल्व किया, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, 1 + 5 आयोटा, ये क्या होगा, इसका सेंटर होगा 1 + 5 आयोटा, ठीक है, और इसका रेडियस क्या होगा, 5। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 22। टॉपिक नंबर 22 में है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वेयर अल्फा इज रियल कांस्टेंट इज पावरफुल फंक्शन। आप कॉम्प्लेक्स पावर फंक्शन एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसकी पावर क्या हो, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो। मतलब ये जो क्या है, z को आपने नीचे लिखना है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने पावर लेनी है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, उसकी पावर, नीचे हमने क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है, वेयर अल्फा इज कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, और ये अल्फा क्या है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। इफ वी कंसीडर इट आयोटा इज इन्वॉल्व। अगर हम ये कहते हैं कि पावर में आयोटा भी इन्वॉल्व है तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो
हो जाएगी। तो इसलिए हम इस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट ये लेंगे कि इसकी पावर क्या हो, कोई भी एक रियल नंबर हो। कॉम्प्लेक्स मीन्स आयोटा वाली वैल्यू को अभी हम इग्नोर ही करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें इस टॉपिक को। इसमें एच डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये क्या, अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर फंक्शन। और अगर वो 1/2 मीन्स के स्क्वायर रूट, इसके हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। और आपको पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, मीन 1/3, 1/4, 1/5 etc। ठीक है, तो मैपिंग एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग जेड स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर फंक्शन की। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, जेड की जगह पे हमने क्या पुट करना होता है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, वो हमने यहाँ पुट किया, इसका स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे हमने सपोज किया कि ये जो 2 थीटा है इसको हमने सपोज किया फाई के इक्वल, फाई या साई जो भी इसे कहते हैं। और ये जो आर स्क्वायर है इसको हमने पी के इक्वल रख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, पी ई की पावर आयोटा फाई। ठीक है, इसको हमने ये फॉर्म बना दी। अब इसमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए भी, आपके सब्जेक्टिव के लिए भी। फॉर आर इज ग्रेटर देन 1, अगर आपका आर ग्रेटर देन 1 है देन बिगर स्केल इनटू मेगा प्लेन। जो आपके पास सर्कल बनेगा वो क्या होगा, बिगर होगा। अगर आर 1 से लेस देन है देन स्मॉलर सर्कल बनेगा। अगर आर इज इक्वल टू 1 है देन सर्कल ऑफ सेम साइज, तो सेम साइज का सर्कल ही बनेगा। तो 3 पॉइंट्स को आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखना है। नेक्स्ट है जी स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए अब जिक्र करते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन में w 1/2 आ जाता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे ना उन्होंने इसको मैंने यहाँ पे सॉरी पी लिख दिया, ये रो है, रो आप इसको बोलेंगे रो। ठीक है, हमने रो को आर स्क्वायर के इक्वल लिया है, तो यहाँ पे रो ही लिखा गया है। रो 1/2 और ई की पावर आर्ग्यूमेंट ओमेगा बाय 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया, स्क्वायर रूट का जिक्र हो रहा है तो हम यहाँ पर भी 1/2 करेंगे, इस रो के ऊपर भी 1/2 और इसके नीचे भी क्या करेंगे, नीचे 2 लिखेंगे। इसका प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन जिसमें जी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड है और एफ ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। अगर यहाँ पे जेड फंक्शन है तो यहाँ पर भी जेड आएगा और यहाँ पे ओमेगा है तो यहाँ पर भी ओमेगा आएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, वो ये था कि व्हेन वी अप्लाई फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2z, अगर हम 2z पे फंक्शन को अप्लाई करते हैं ऑन लाइंस पैरेलल द इमेजिनरी और रियल, क्यों जो लाइंस है इमेजिनरी है या रियल है, एक्सिस देन एक्सिस इमेज विल बी पैराबोला। ठीक है, जब हम इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तब आपके पास जो इमेज बनता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। और ये फंक्शन क्या है, एक स्क्वायर फंक्शन है। इमेज ऑफ वर्टिकल लाइन, अब 2 चीज़ हम यहाँ पे जिक्र डिस्कस करेंगे, एक है इमेज ऑफ वर्टिकल लाइन और एक है इमेज ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें भी 2 से 3 ग्राफ्स थे लेकिन उनको मैंने इग्नोर किया। जस्ट आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए इसको देख लें, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ भी जाए ताकि आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू एफ एल्फा इज मैप्ड ऑन टू सेट एट पॉइंट्स गिवन बाय इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन जो गिवन है u इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो v आपके पास है 2x, v आपको गिवन होगी। u अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या v होगा आपके पास 2ay। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास y है और तो यहाँ से हम y की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, y इज इक्वल टू v/2x और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। वर्टिकल लाइन में हमने ये लेना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि पहले हम वर्टिकल लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू v/2a। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी, हमने यहाँ पे y की जगह उसकी वैल्यू पुट की। ये हो जाएगा u इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। यू स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/4 a स्क्वायर v स्क्वायर। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स a स्क्वायर ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली एंड ओपनिंग टू लेफ्ट। तो अब आपने याद रखना है कि जब भी वर्टिकल के लिए हमने इस इक्वेशन को निकाला था तो यहाँ पे आंसर में आएगा ओपनिंग टू लेफ्ट। ठीक है, आप ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि वर्टिकल लाइन के लिए जो पैराबोला होता है वो किस साइड पे ओपन होता है, तो आपने ये लेफ्ट याद रखना है। ठीक है, और ए स्क्वायर क्या होगा, ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली, ये वाला जो ए स्क्वायर है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए देखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपने y को किसके इक्वल रखना है, b के। आपको वही वाली इक्वेशन फिर से गिवन है लेकिन यहाँ पे बस आपने क्या कर देना है, y की जगह b पुट कर देना है। उसी तरह आपने फिर यहाँ से b की वैल्यू को निकालना है यहाँ से, और वो b की वैल्यू को निकाल के आपने यहाँ पे पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे वो वैल्यू पुट की, ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इस b स्क्वायर को इधर ले आए, ये हो जाएगा u प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर v स्क्वायर। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर है, याद रखिएगा वर्टिकल लाइन में ए स्क्वायर ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली, और यहाँ पे क्या होगा, वर्टेक्स माइनस बी स्क्वायर होगा और ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली एंड ओपनिंग टू राइट। इसमें राइट आएगा और इसमें लेफ्ट आएगा। यह डिफरेंस आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 23। टॉपिक नंबर 23 में दीज कर्व्स आर बेसिकली हाइपरबोला।
Each branch of hyperbola x square minus y square is equal to c1 is mapped in 1-to-1 manners onto the vertical line x is equal to c1। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बस आपने ये 1-to-1 याद रखना है कि hyperbola में जब वो मैपिंग होती है तो वो 1-to-1 मैपिंग होती है और वो x is equal to c1 पे होती है। जब वर्टिकल लाइन क्या होती है, x is equal to c1। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें गिवन है, x इज इक्वल, ये चीज़ हमें गिवन थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो c1 पे मैप कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, c1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस c1 प्लस y का 2 और इसका स्क्वायर रूट। ये चीज़ हमें गिवन होती है v इज इक्वल टू 2xy। यहाँ पे जो x की वैल्यू है बस वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये कुछ भी नहीं था, जस्ट उन्होंने स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ था कि हाइपरबोला के लिए ये चीज़ होगी। पॉइंट्स आप एमसीक्यूज के लिए दो देख लें। ईच ब्रांच ऑफ हाइपरबोला ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 इज मैप्ड इन 1-to-1 मैनर। ठीक है, जब c1 होगा ना यहाँ पे, तब क्या होगा, मैपिंग होगी 1-to-1 और वो वर्टिकल लाइन पे होगी। और जब यहाँ पे होगा c2 2xy इज इक्वल टू c2, तब वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगी। इससे केस में c1 होगा और इस केस में c2 होगा और इस केस में ये वर्टिकल लाइन होगी, इस केस में ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 24। टॉपिक नंबर 24 में प्रिंसिपल nth रूट। प्रिंसिपल nth रूट में द फंक्शन, देखिए अब ये भी nth रूट है। nth रूट का मतलब है कि यहाँ पे 1/n होगा। ठीक है, डबल ओमेगा ले लें इसको या W बोल लें, तो यहाँ पे 1/n होगा। रो के ऊपर भी क्या आएगा, 1/n आएगा और e के पावर आयोटा, जो आयोटा थी हमारी पावर बहुत वैसी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ओमेगा/n। मतलब यहाँ पर भी नीचे n होगा और यहाँ पर भी नीचे n होगा, क्योंकि हम लोग डिस्कस करने लगे nth रूट को। तो जब हम उसने स्क्वायर फंक्शन को यूज़ किया था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया था, फिर स्क्वायर रूट के केस में हमने यहाँ पे 2 लिया था नीचे डिनोमिनेटर में। nth रूट के केस में हम यहाँ पे n लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल nth रूट। अब यहाँ पे फाइंड इमेज ऑफ सेक्टर r इज ग्रेटर देन 0 माइनस पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2π/3 अंडर मैपिंग z इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब हमने पावर क्या लेनी है, यहाँ पे 1/4 मीन्स यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 4। z का आपको पता है कि ये r इज इक्वल टू e पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे w इज इक्वल टू r 1/4 e पावर आयोटा थीटा/4। इफ वी यूज पोलर कोऑर्डिनेट, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज करें तो ये क्या होगा, w इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा होगा। r इज ग्रेटर देन 0, देन r 1/4 इज ग्रेटर देन 0 और रो भी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। हमें ये एक लिमिट्स गिवन है, माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन 2π/3। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्योंकि हम लोग 1/4 के लिए ले रहे हैं, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 4 है, 1/4 है, तो यहाँ पे इस साइड पे भी डिवाइडेड बाई 4 और इस साइड पे भी डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा माइनस π/4 लेस देन थीटा/4 लेस देन 2π/12। यहाँ से कैंसिल होकर 6 आ जाएगा, π/6, यहाँ माइनस π/4 ऐसे आ जाएगा। थीटा/4 को उन्होंने नेम दे दिया यहाँ पे साई का। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही है, इसको आपने यहीं तक सॉल्व करना है। ठीक है, z 1/4 के केस में अगर ऐसे आ जाए तो आपने ये पहले 2-3 स्टेप्स लिख देने हैं। स्टेप्स लिखने के बाद आपने इस लिमिट को थोड़ा सा वेरीफाई कर देना है कि यहाँ पे भी नीचे 4 लिख देना। 4 डिनोमिनेटर में लिखने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को कैंसिल आउट कर दीजिएगा और यहाँ पे इसकी जगह 5 मतलब थीटा/4 की जगह 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास ये लिमिट क्या होती है, इसमें जी हमारे पास की लिमिट क्या होती है, लिमिट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर अप्रोच। लिमिट के बारे में हम लोग मीन्स के एफएससी से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं कि लिमिट में हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को, एक वेरिएबल को हम अप्रोच करवाते हैं किसी भी कांस्टेंट नंबर तक। अ लिमिट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर अप्रोच बाय अ फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल अप्रोचेज टू अ पर्टिकुलर वैल्यू। इसमें आप लोग पर जैसे हम एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी या एक्स अप्रोचेज टू 0, ये हम जो अप्रोच करवाते हैं इसे हम लिमिट ही बोलते थे। तब हम जब ये अप्रोच करवाते हैं तो हम वहाँ पे उस फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 पुट कर देते थे। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पहले भी है। इट कैन बी डिफाइंड एज फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इसका जो मोड है लेस देन एप्सिलॉन नॉट व्हेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन सिग्मा। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल हमें दी है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है 4x के इक्वल और हम कहें कि इसमें जो x है वो अप्रोचेस कर रहा है 2 को, जब x अप्रोच करेगा 2 को तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8। मतलब जब आपने x को 2 तक अप्रोच करवाया तो आपके पास आंसर आया 8। इट इज़ रिटन एज, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 2 8। तो इसे कहते हैं हम लोग लिमिट, जिसमें हम किसी भी फंक्शन में जो हमारे पास वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हम लोग किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर तक अप्रोच करवाते हैं, फिर उस फंक्शन में हम लोग उस वेरिएबल की जगह वो जो हमने अप्रोच करवाया होता है हम वो वैल्यू राइट करते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 25 में हमें रियल लिमिट की डेफिनेशन बताई गई है कि लिमिट कहते हैं किससे है। लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एल
एज एन अप्रोचेस टू एक्स नॉट। अगर हम ये करेंगे जो हमारे पास एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है एक्स नॉट को, तो आपके पास वो किसके इक्वल होगा, एल के इक्वल होगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल लिमिट एक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रेरी क्लोज टू रियल नंबर एल। इसका मतलब ये है कि आपका जो फंक्शन है ये क्लोज है एल के, मतलब ये इक्वल नहीं है एल के, जस्ट ये उसके क्लोज है, सुफिशियंटली क्लोज है, बट नॉट इक्वल टू रियल नंबर एक्स नॉट, मतलब ये उस तक इक्वल नहीं है, बस उस तक अप्रोच कर रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब होता है कि सुफिशियंटली क्लोज बट नॉट क्लोज, मतलब यह कि उस क्लोज के बहुत करीब है कि उसके क्लोज हो जाए लेकिन वो उसके इक्वल नहीं है। तो ये होती है हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन अक्सर पेपर में आती है। तो इसको आपने याद रखना है कि एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट जब हम बोलते हैं किसी भी फंक्शन में तो वो किसके इक्वल होगा, एल के। और इसका मतलब ये होता है कि वो अप्रोच कर रहा है एक्स नॉट को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्स नॉट के इक्वल है, वो एक्स जो है वो एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है, उसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हमने फिर उन्होंने ये फंक्शन लिखा और इसमें ये एप्सिलॉन नॉट का भी जिक्र यही किया और यही बताया कि ये सफिशिएंटली क्लोज होता है। शो दैट लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, जीरो। z ओवर z का बार डज नॉट एग्जिस्ट, आपने ये बताना कि एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको जी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने रियल के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे z इज इक्वल टू जीरो सॉरी एक्स प्लस जीरो आयोटा, मतलब हम रियल नंबर लेंगे, इमेजिनरी नंबर को हम लोग जीरो करेंगे। फिर सेकंड केस में हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी नंबर वाई लेंगे लेकिन यहाँ पर हम एक्स की जगह जीरो करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक्स प्लस जीरो आयोटा, ऊपर भी नीचे हमने देखे इसका बार लेना है तो हमने इसलिए लिया एक्स माइनस जीरो आयोटा। यहाँ पर भी एक्स बचेगा, यहाँ पर भी एक्स बचेगा, एक्स एक्स कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है हमारे पास जब हमने जेड को जीरो तक अप्रोच करवाया तो हमारे पास जो लेफ्ट लिमिट आई वो क्या आई 1। अब हमने इसी को अप्रोच करवाना है, इसके लिए जीरो प्लस वाई आयोटा लेंगे। हम सेकंड केस में हम यहाँ पे एक्स को जीरो लेंगे। यहाँ हमने क्या किया, हमने वाई को जीरो लिया, हमने एक्स को रखा। यहाँ पर हम लेंगे एक्स को जीरो, वाई की वैल्यू लेंगे जीरो प्लस वाई आयोटा, जीरो माइनस आयोटा वाई। देखिए यहाँ पे इसका जब आप मोड़ लेंगे तो ये जीरो माइनस वाई आयोटा हो जाएगा। तो जब ये देखें ये हो जाएगा वाई आयोटा, ऊपर आयोटा वाई, वाई आयोटा जो भी लिख लो इसको, वो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाई से वाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आएगा, -1। अगर आप देखें ये वाली लिमिट इसका आंसर 1 है और ये इसका आंसर क्या है, -1। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। टू शो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, किसी भी जगह पर लिमिट के एग्जिस्टेंस को शो करवाने के लिए हमने क्या करना होता है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z इज इक्वल टू l, वी नीड टू शो दैट फॉर दैट एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 देयर इज सिग्मा। हमें ये चीज़ चाहिए होती है कि एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0। ये आपने डेफिनेशन MTS621, MTS631, MTS641 इन सब में पढ़ी हुई है। सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ z माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन नॉट व्हेन एवर। ये डेफिनेशन होती है वो कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को इन्होंने बार बार यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग लिखते थे ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, यहाँ पर हम लिखते थे लेस देन सिग्मा सॉरी लेस देन एप्सिलॉन नॉट, फिर हम लोग लिखते थे एक्स माइनस एक्स नॉट, ये लेस देन है सिग्मा के। ये वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे ले लिया, बस उन्होंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ जेड लिया है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एफ ऑफ जेड माइनस एल ये किसके इक्वल है, लेस देन एप्सिलॉन नॉट के। नेक्स्ट है जी शो दैट लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, जेड का बार जो है वो इक्वल है जेड नॉट के बार के। वी नीड टू शो दैट फॉर, हमें पता है कि जब हमने वी नीड टू शो दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, ये रिपीट हो रही है इसी लेक्चर में, कोई चौथी दफ़ा हम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ रहे हैं कि जब एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 फॉर सिग्मा इज ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ जेड माइनस एल। यहाँ पे बस हम ये देखें, हम यहाँ पे ना ये दो फंक्शंस लेंगे जो हमें गिवन है, जेड का बार इज इक्वल टू जेड नॉट का बार। जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा जेड का बार माइनस जेड नॉट का बार, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेरे ख्याल में बार नहीं था, यहाँ पे हमने लिया था एफ ऑफ जेड माइनस एल। तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन जो गिवन है वो एक जेड है और एक जेड नॉट का बार है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन किसके होगा, सिग्मा के। नाउ वी टेक एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन 0 वी फाइंड, अब यहाँ पे हमने इसका फंक्शन के फॉर्म में लिखना है पहले एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, ये लेस देन किसके इक्वल होगा, एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पे जैसे पहले उन्होंने इसी को लिख दिया, फिर उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर फंक्शन को अप्लाई किया है। नेक्स्ट है जी जेड माइनस जेड नॉट के बार ये लेस देन होगा जी एप्सिलॉन नॉट के। अब हमने इसके ऊपर पूरा हमने ये लिया
ये मतलब बार लिया, जब हम बार लेते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी बार था, वो जो बार था वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा z माइनस जेड नाट लेस देन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेट एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, मतलब उन्होंने इसी चीज़ को फिर से रिपीट किया है, वेयर एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन नॉट के, इस चीज़ को उन्होंने इसी में कोई 3 से 4 दफ़ा लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पे z माइनस जेड नाट की लेस देन किसके होगा, सिग्मा के। ठीक है, ये दो बातें आपने इसी को 2 से 3 बार लिखना है। नेक्स्ट ये इसके ऊपर हो जाएगा इक्वल लिमिट जेड प्रोसेस टू जेड नाट, इसमें जेड का बार है जेड नाट के बार के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। इसमें यह था कि जो हमें लिमिट की डेफिनेशन गिवन है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं ये वाली, ठीक है, वही हम पहले यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमें ये चीज़ गिवन है, ये जेड बार और जेड नाट का बार, वो हम यहाँ पे लिखेंगे जेड का बार माइनस जेड नाट का बार, यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन नाट, और यहाँ पे यही वाली चीज़ लिखेंगे 0x माइनस एक्स नाट लेस देन सिग्मा, लेकिन यहाँ पे हम जेड माइनस जेड नाट लेंगे क्योंकि हमारे पास ये दो फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर फंक्शन को अप्लाई कर देना है। फंक्शन को अप्लाई करने के बाद आपने इसका लेना है ऊपर बार, क्योंकि हमारे पास ये दोनों बार के केस में थे, बार लेंगे तो ऊपर वाला जो बार है दोनों में था, इसके ऊपर भी था इसके ऊपर भी था, अगेन बार लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जेड माइनस जेड नाट इज लेस देन एप्सिलॉन नाट। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जेड का जो ये मोड है वो जेड के इसके बार के मोड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये मोड बार ऊपर जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है कि ये दोबारा उसी के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे अगेन वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, जेड का बार माइनस जेड नाट का बार, तो वो इस चीज़ के अगेन इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है जी टॉपिक नंबर 26। टॉपिक नंबर 26 में रिलेशन बिटवीन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Let f of z is equal to uxy plus iota vxy be a complex function that is defined with same neighborhood of z naught except, ये चीज़ हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं ये वाली, कि एफ ऑफ जेड ये किसके इक्वल है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसके इक्वल है। यहाँ पे अब हमने लेना है जेड नाट, जेड नाट इज इक्वल टू एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट देन लिमिट। अब हमने लिमिट को अप्लाई करना है, जेड को हमने अप्रोच करवाना है जेड नाट तक। ठीक है, एफ ऑफ जेड ये हो जाएगा यू नाट प्लस आयोटा वी नाट, क्योंकि देखिए जेड नाट हमारे पास है एक्स नाट प्लस आयोटा वी नाट, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो यू और वी की फॉर्म में है, तो हम इसको लिखेंगे यू नाट प्लस आयोटा वी नाट। इसमें जो रियल फंक्शन होगा लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नाट वाई नाट, ये यू नाट के इक्वल होगा, और लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नाट वाई नाट वी एक्स वाई, ये वी नाट के इक्वल होगा। जो वी एक्स वाई है ये किसके इक्वल होगा, वी नाट के, और जो यू एक्स वाई है वो किसके इक्वल होगा, एक्स नाट के, सॉरी यू नाट के। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। फिर हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, यही वाली, कि हमारे पास यहाँ पे ये है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर फॉर एवरी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 इज लेस देन इस फंक्शन के लेस देन सिग्मा, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल, और कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे उन्होंने लिमिट के केस में जेड को जेड नॉट तक अप्रोच करवाया। पहले जेड के लिए फंक्शन लिखा, फिर जेड नॉट के लिए लिखा, फिर यहाँ पे रियल और जो इमेजनरी नंबर्स हैं उनको सेपरेट किया, उन पर सेपरेट लिमिट को अप्लाई किया, फिर उनको वैसे इस फॉर्म में लिख दिया एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, फिर उसको इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में हम लिमिट की डेफिनेशन को लिखते हैं। अब देखिए टॉपिक नंबर 27 है, इसमें है शो डैट फंक्शन आपको ये गिवन है यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आपने ये बताना है कि आपके पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, किस पे, 0 0 पे। अब आपने क्या करना है, एक बार y को x के इक्वल लेना है और एक बार y को माइनस एक्स के इक्वल लेना है। फंक्शन आपके पास ये है, y को x की जगह पे लेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, नीचे हो गया x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर ओवर 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 1/2 बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक आंसर आया। अब हमने लेना है y को माइनस एक्स के इक्वल, माइनस एक्स के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे तो प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ऊपर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 भी है, सॉरी 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -1/2। इसका आंसर था 1/2, इसका आंसर है -1/2, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार आपने लेना है y को x के इक्वल, एक बार लेना है y को माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको करके जाना है। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स लिमिट f, यहाँ पे f ऑफ जेड आपके पास गिवन है f x प्लस आयोटा y। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। देखिए यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे x, यहाँ पे एक्स ऑफ वाई, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे एक्स प्लस आयोटा वाई। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी अगर जेड नाट, ये एफ ऑफ जेड था किसके इक्वल, एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। जब आपने जेड नाट लिखा तो ये हो गया एक्स नाट प्लस आयोटा वाई नाट, फिर उन्होंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, फिर उन्होंने यहाँ पे सेपरेट किया था। ये पिछले एग्जाम्पल ही समझा रही हूँ जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी।
अब इस थ्योरम को देखते हैं जी। थ्योरम लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई बी कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज डिफाइंड विद सेम नेबरहुड ऑफ एक्स जेड नॉट एक्सेप्ट जेड नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। आपके पास एक फंक्शन है जो कि आपने इस पर उस पर लिमिट को अप्लाई करवाया, ये हो जाएगा लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड किसके इक्वल हो जाएगा यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट। क्यों होगा? क्योंकि आपने जेड को जेड नॉट तक अप्रोच करवा दी है और जेड नॉट ये है, यहाँ पे हम इसकी जगह लिख सकते हैं यू नॉट प्लस आयोटा वी नॉट, जिसमें ये जो रियल होगा ना यू एक्स वाई वाला ये यू नॉट के इक्वल होगा और ये जो वी एक्स वाई वाला है ये वी नॉट के इक्वल होगा। कब? जब आप जेड को जेड नॉट तक अप्रोच करवाएंगे। जब आप एक्स ऑफ वाई को एक्स नॉट वाई नॉट तक अप्रोच करवाएंगे तो यू एक्स वाई यू नॉट के इक्वल आएगा और एक्स ऑफ वाई एक्स नॉट वाई नॉट वी एक्स वाई ये वी नॉट के इक्वल आएगा। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बस ये जेड की वैल्यू लिखी, ये जेड नॉट की वैल्यू लिखी। जब जेड को जेड नॉट तक अप्रोच करवाया तो ये होगा यू नॉट और ये क्या होगा वी नॉट, इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 28 प्रॉपर्टीज ऑफ टू वेरिएबल के टू वेरिएबल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लिमिट, अगर आपके पास फंक्शन कांस्टेंट है तो आंसर भी क्या आएगा कांस्टेंट ही आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद। अगर आपके पास फंक्शन है एक्स तो देखिए एक्स वाई एक्स नॉट वाई नॉट तक अप्रोच कर रहा है, मीन्स एक्स एक्स नॉट तक अप्रोच कर रहा है तो ये आंसर में आएगा एक्स नॉट। और अगर यहाँ पे वाई है तो ये लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई नॉट। ये तीन इसकी क्या है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है थ्योरम। थ्योरम नहीं है बल्कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई थी कि आपके पास दो फंक्शन है लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहा है एक्स नॉट वाई नॉट को और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई ये किसके इक्वल है ए के, और यहाँ पे एक और फंक्शन है जी एक्स वाई और उसको वो किसके इक्वल है बी के। अगर आप ले इसको किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे उन्होंने सी के साथ किया है तो वो आंसर में भी सी ए हो जाएगा, मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप दो फंक्शन को प्लस माइनस कर रहे हैं तो इनका जो आंसर है वो भी क्या होंगे, अगर प्लस कर रहे हैं तो ए प्लस बी होगा, अगर माइनस कर रहे हैं तो ए माइनस बी होगा। और अगर आप दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप दो फंक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बाई बी आ जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है, अगर आप दो लिमिट वाले फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही आंसर आएगा ए बी, प्लस कर रहे हैं तो ए प्लस बी आएगा, माइनस कर रहे हैं ए माइनस बी आएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो ए डिवाइडेड बाई बी आएगा। अगर ये देखें यहाँ पे ए और बी के इक्वल है। नेक्स्ट है गिवन फंक्शन लिमिट जेड इज इक्वल जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। जेड की वैल्यू आपको पता है जी एक्स प्लस आयोटा वाई होती है, तो यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। यहाँ पे सिंपल उन्होंने ब्रैकेट को ओपन किया है, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर था वहाँ पे उन्होंने -1 का पुट किया है। फिर यहाँ जहाँ पर आयोटा था आयोटा वाली वैल्यूज को सेपरेट किया है, जो आयोटा जिनके साथ नहीं था उनको सेपरेट किया है। फिर आपको पता है कि लिमिट उन्होंने हमें दी हुई है जेड अप्रोच कर रहा है आयोटा तक, जेड को अप्रोच करवाना है आपने। ये वाला जो आंसर आया था इसमें जहाँ पर भी जेड है उसको आपने कहाँ तक अप्रोच करवाना है आयोटा तक, मीन्स के आयोटा। ये देखिए जेड अप्रोच करा आयोटा को, इसका क्या मतलब है कि इसमें जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी और जहाँ पर वाई आएगा वहाँ पर आपने क्या पुट करना है आयोटा। ये आपके पास एक्स और वाई की फॉर्म में है, जहाँ पर भी एक्स है वहाँ 0 पुट कर दें, जहाँ पर भी वाई आ रहा है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है 1, तो 1 पुट करेंगे 0 के -1 के प्लस 0 प्लस 1। ये पुट करने के बाद आपके पास ये वाला आयोटा आंसर आ जाएगा। सिंपल इसमें उन्होंने सोल्व भी किया हुआ है। देखिए जेड अप्रोच कर रहा है आयोटा को, आयोटा का मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक्स आपके पास क्वेश्चन होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स आपके पास क्या है 0, क्योंकि ये जेड तो एक्स तो रियल नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर जस्ट आयोटा है, इसका मतलब वाई यहाँ पर 1 होगा, तभी तो यहाँ पे आयोटा 1 जार आयोटा आया है ना। तो इसीलिए जहाँ पर एक्स आया वहाँ पे 0 और जहाँ पर वाई आया वहाँ पर 1 पुट करने के बाद सिंपल जो आंसर आ रहा है वो आंसर यहाँ पे लिख देना है आपने। सपोज डेट सी एफ जी इज इक्वल टू सी ए। अब देखिए उन्होंने ये जो थ्योरम्स हमने किया था ना ये फर्स्ट वाला, कि जब आप कहीं किसी भी फंक्शन पे लिमिट को अप्लाई करके उस पर कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये वाला आंसर होता है। अगर ये ए है, यहाँ पर आंसर ए था ना, जब आप इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे ये सी ए बन जाएगा। इसी का प्रूफ था लेकिन वो प्रूफ बहुत लेंथी था इसलिए मैंने इसको स्किप करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। यहाँ पे उन्होंने जेड को अप्रोच करवाया आयोटा तक, तो ये जहाँ पर जेड आ रहा है वहाँ पे आयोटा पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर फिर आयोटा 1 की जगह -1 पुट किया, -1 प्लस आयोटा प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा आयोटा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने स्किप नहीं करना है बल्कि अच्छे से इसको अपने प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये था हमारा टॉपिक नंबर 28 तक। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर पे टॉपिक नंबर 29 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।